फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अमित शाह ने वाव कर लिया है, मतलब क्या लिया, शपथ ले ली है कि वो इन्फोर्स करेंगे सीएए विथ फुल फोर्स। कब? लोकसभा इलेक्शन जो अभी होने वाले 2024, उससे पहले ही। कमाल है। चलो, सीए तो आ गया। मेरे को तो वो यूसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल सिविल वाला, वो मुझे ज्यादा अब उसके बाद अब लग रहा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यूसीसी, वो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि वो तो बहुत ही मतलब देश के उत्तराखंड में तो आ ही गया है। हाँ, वो उन्होंने इन्फोर्स किया कि पहले पता है क्यों किया है कि वो पहले देख रहे हैं कि वहां पे क्या मतलब गलतियां हो रही हैं, किस तरह से इन्फोर्समेंट में गलती हुई, क्या और कौन सा तरीका करना चाहिए था ताकि ऐसा पंगा ना हो, वैसा पंगा ना हो। और उसके बाद पूरे देश में होगा। शुरू हो गए ना, लोगों को तकलीफ होने लग गई, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल को हो रही है, वैसे और किसी को नहीं हो रही, बस एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल को ही हो रही है, पता नहीं हो क्यों। और वो कहते हैं कि हमारे को टारगेट किया जा रहा है। भैया कैसे टारगेट किया जा रहा है? सबके लिए हो रहा है तो टारगेट तुम्हें थोड़ी थोड़ी खाली कर रहे हैं। तो चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब से वेट कर रहे थे कि सीए कब लागू होगा, अब लागू होने वाला है। और जैसे ही हम इनको वोट करेंगे वापस बीजेपी को 2024 में, और वो भी इतनी मेजॉरिटी के साथ कि उनका और उनको उससे जोश होएगा। और देखना फिर नेक्स्ट इलेक्शन के बाद जब वो आएंगे वापस, बीजेपी आएगी, तो मोदी जी क्या क्या और कमाल करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ, इलेक्शन से पहले सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोदी जी को दो। अगर गलती कर दी, मोदी जी को नहीं दिया, तो देश तो डूबेगा ही। जो हिंदूज हैं, जिनको अपनी राइट्स मिल रही हैं, जो ठीक होना चाहिए था, वो भी नहीं होगा। अगर आप नहीं वोट करते बीजेपी को तो आपका ओरिजिनल कल्चर जो है उसका सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, जो अब सारा अगर न्याय आप मिल चाहते हैं रहा है। आपका ओरिजिनल कल्चर वापस आ जाए तो बीजेपी को देना जरूरी है। बिल्कुल। तो चलो शुरू करते हैं। One lady, I forget her name, she started fighting on Twitter. You don't know, you're heartless. Yes, I'm heartless. Hell with you. नहीं घुसेगा मेरे देश के अंदर कुछ। आप जब जाते हो, आप अपने घर में 3-3 लॉक मार के जाते हो। जब आप बाजार जाते हो, घर खुला खोल के जाओ कल से। इतने बेशरम लोग हैं। जस्ट इमेजिन, करतारपुर साहब, वहां के ग्रंथी की बेटी को इन्होंने किडनैप कर लिया। ये इनके लिए भाई बहन माँ बाप कोई रिश्ता मैटर नहीं करता। सीए एनआरसी का इसको लागू करना है, ये बहुत जरूरी है। सीए के बाद सरकार जल्दी से जल्दी एनआरसी को भी लागू करे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीएए की, क्योंकि हाल ही में अमित शाह जी, जो कि भारत के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि मई के चुनावों से पहले सीएए पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। वेरी अब गुड। ये है क्या, इसके बारे में बड़ी गलतफहमियां फैलाई गई हैं। हाँ, और बहुत किया खास था। तौर से जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनको बड़ी गलत बातें बताई गई हैं। मैं उनको गलत नहीं मान रहा, लेकिन जो उनके नेता हैं, जो अपने आप को मुसलमानों के पॉलिटिकल नेता बताते हैं, जो राजनीतिक वही तो नेता भड़काते बताते हैं हैं। अपने आप को, और कुछ धार्मिक नेता, सारे धार्मिक नेता नहीं, कुछ मुसलमान धार्मिक नेता, ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत मिसगाइडेंस, बहुत गलत तरीके का, जिसको कहते हैं ये तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है, ये हो रहा है, दुनिया भर की चीजें। इनके यूएसए के मैप में, इस वाले मैप में पंगा है। क्लैरिफाई करना चाहता हूं आपको, है कि क्या, कोई और मैप है? क्योंकि सभी धर्म, अभी सभी है वो जाति, पंगा? सभी मजहब के लोग मेरा कौन प्रोग्राम सा पंगा देखते है? हैं। तो मेरी सबसे जैसे टेक्सास है, टेक्सास प्लस जो साथ वाला जो स्टेट है, एक्ट क्या है, 2019 उसको मिक्स करके एक ही दिसंबर कलर में कर दिया। ये एक्ट लाया गया। कलर्स और ये में एक्ट प्रॉब्लम कहता है। क्या है? देखिए, आपको पता है कि एक जमाने में अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, राइट, जिसको हम एक जमाने में अखंड भारत कहते थे। तो अखंड भारत में वहां पे पहले हिंदू भी थे, बौद्ध भी थे, फिर इस्लाम आया धीरे धीरे, और फिर उसके बाद पार्टीशन हुआ, अफगानिस्तान अलग हो गया, फिर उसके बाद दोबारा पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया 1947 में। ये सब चीजें चलती चली आ रही हैं, लेकिन ये जो पूरा था एरिया अफगानिस्तान का, आज से हजारों साल पहले अखंड भारत का हिस्सा था। अब दोस्तों, हम आते हैं आज की तारीख में सीएए में। यहां पे पहले से हिंदू थे 3 देशों में। कहां पे? बांग्लादेश, जो कि 1971 में बना, पाकिस्तान, जो कि 1947 में बना, और अफगानिस्तान, जो कि कई वर्षों से ऑलरेडी है। ये दोनों नए देश हैं, वो बहुत पुराना देश। और ये अब सब देश जो है और ये तीनों देश भारत का हिस्सा हैं। वो हो गए इस्लामिक, समय हिंदू अक्सर और रेडिकलाइजेशन ज्यादा है इनके यहाँ। यहाँ पे हिंदू ज्यादा रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं का ही देश है ये, यहीं पे। और आपको कम हिंदू मिलेंगे, नेपाल और भारत के अलावा आपको और देशों में भी हिंदू मिलेंगे, ठीक ठाक मात्रा में मिलेंगे, लेकिन माइनॉरिटी में मिलेंगे। मेजॉरिटी में आपको सिर्फ 2 ही देशों में मिलेंगे, नेपाल और भारत। इंडिया। अब दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि जब आप बात करें जिस तरीके से शरिया को अपनाया जाता है, राइट, जिस तरीके से पॉलिटिकल इस्लाम को अपनाया जाता है,
चाहे वो पाकिस्तान में अपनाया जाए, चाहे वो बांग्लादेश में अपनाया जाए, चाहे फिर वो तालिबान के अंडर अफगानिस्तान में अपनाया जाए, वहां पे किसी दूसरे का स्कोप नहीं है। आप पहले एक बात समझ लीजिए, वहां पे दूसरे का स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, और ये इनके, देखिए बात ये होती है ना कि क्या भेदभाव भारत में होता है? बिल्कुल होता है। क्या धर्म के यू नो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्या धर्म के बेसिस पे भेदभाव होता है? जरूर होता होगा, मैंने नहीं देखा, हमने तो और नहीं I'm saying देखा, जरूर धर्म होता में होगा, तो हमने ऐसा कोई नहीं बड़ा मैं तो वैसे भी नहीं जरूर देखा। होता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या जाति के आधार पर भेदभाव होता होगा? जरूर होता होगा, हमने तो नहीं देखा। क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, 150 करोड़, 140 करोड़ लोग तो हैं यहाँ पे भारत में। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि भारत का संविधान ठीक है, भारत के लोग ठीक हैं, भारत का जो तंत्र चलता है वो ठीक है, और उल्टी सीधी चीजें होती रहती हैं। घर में अगर आपके 10 मेंबर हैं तो 10 में से 10 कभी ठीक नहीं होते, एक आता जो उल्टा चलता है, बाकी 9 उसको सीधा करके लाइन पे ले आते हैं। दोस्तों, मैं क्यों समझा रहा हूं आपको? ये बात यह है कि इस पूरे एरिया में, हम जिसको साउथ एशिया कह लें और कुछ अफगानिस्तान को भी मिला लें हम, इसमें भारत सबसे बड़ा देश है। साउथ एशिया की बात कर रहा हूं मैं। भारत इज इंक्लूडिंग, दो टेक्निकली स्पीकिंग अफगानिस्तान साउथ एशिया में नहीं आता, लेकिन बातचीत, बिकॉज वी आर हैविंग एकेडमिक टॉक हियर, तो हम उसको शामिल कर लेते हैं, एक एक्सप्लेन करने के लिए शामिल कर लेते हैं, वरना वो साउथ एशिया में हम नहीं मानते उसको। दोस्तों, चक्कर ये है कि ये तीनों हैं मुस्लिम कंट्रीज, वही तो मैंने बोला, तो इसलिए वहां पे हिंदूज के साथ, और ये तीनों देश हाईली इमेच्योर हैं, एटलीस्ट अंडर द तालिबान। अफगानिस्तान इज हाईली इमेच्योर, इसके पहले ठीक था, वो तो इसलिए करज़ाई क्योंकि था, उसके अमेरिका पहले जब था, कम्युनिस्ट थे वो भी ठीक थे, लेकिन तालिबान का एक खास नजरिया है, जब खास तक अमेरिका नजरिया वहां है बैठा इस्लाम था को तब तक लेकर। ठीक था। और उनके जो नजरिए से इस्लाम दिखाई देता है, उस इस्लाम में किसी और का स्कोप है नहीं। एग्जैक्टली। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, अब पाकिस्तान पे आता हूं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पे लिखा है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, और सेक्युलर का लोग अपना अपना अलग अलग मतलब समझते हैं। दोस्तों, ठीक है बात। मैं क्या समझता हूं सेक्युलर को? मैं समझता हूं कि धर्म के बिना पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आई बिलीव दैट धर्म के बिना पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। इसका कोई स्कोप ही नहीं है भारत में। अब मैं हमने चलता तो हूं देखा भी पाकिस्तान नहीं दोबारा। कहीं पर भी। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ऑर्डिनेंस 20 पे कि ये जो अहमदी है ये मुसलमान है ही नहीं। वो नमाज पढ़ता है, वो मस्जिद जाता है, वो मुसलमान जैसी दाढ़ी भी रखता है, वो टोपी भी पहनता है, उसके नमाज का तरीका भी वही है, उसके वजू का तरीका भी, उसका सब कुछ वही है जो एक आम मुसलमान जैसा है। लेकिन पाकिस्तान का संविधान कहता है कि नहीं, दे आर नॉट मुस्लिम्स। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद को आखिरी नबी नहीं मानते। वो कहते हैं कि उनके बाद भी कोई प्रॉफिट आए थे। इस बात को लेके उनको मारा जाता है, जानवरों की तरह उनको रखा जाता है वहां पे, और दे आर रियली बैडली ट्रीटेड इन पाकिस्तान। मतलब कि उनको बोला जाता है कि अहमदी वाजिबुल कत्ल है, इट्स ओके टू किल देम, इट्स ऑल राइट टू किल देम, ये वाजिब है, ये ठीक है उनको मारना। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है, और मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसी सजा वजा भी मिली है। दोस्तों, इतने अहमदियों का मर्डर हो गया, लेकिन मैंने नहीं सुना कि किसी को ऐसे फांसी की सजा दी हो या सजाए मौत से, कुछ समय के लिए जेल में फिर वापस। ये सब होता है पाकिस्तान में, राइट? अब जाहिर सी बात है कि जब जो लोग अपने आप को मुस्लिम आइडेंटिफाई करते हैं, जब उनको इतनी प्रॉब्लम है, शिया मुसलमान हैं, सुन्नी भी मानते हो मुसलमान हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम है, तो आप सोचिए कि वहां पे हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, जैन, समझ रहे हो? बुद्ध, पारसी, वो कैसे अपना दिन बिताते होंगे पूरा खौफ में, डर में, वो कैसे रहते होंगे? सोचिए। उनके लिए और उनके पास जाने के लिए कौन सी जगह है? थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट। जो पाकिस्तान में हिंदू है, जो बांग्लादेश में हिंदू है, जो अफगानिस्तान में हिंदू है, जो सिख भाई हैं वहां पे, सिख बहनें हैं वहां पे, वो किस तरीके से अपना दिन बिताते होंगे? जब मैं कहता हूं दिन बिताना, मेरा ये मतलब है कि दरवाजे में कौन कब खटखटाएगा, कौन उठा के ले जाएगा, कौन किसी की बेटी को उठा के ले जाएगा, कौन किसी की बहू को उठा के ले देखा जाएगा। तो पुलिस रिपोर्ट भी नहीं करती 13 साल जब की जाओ। बेटी को उठा के ले जाके ये बोल देगा एक्सप्लेनिंग वाली कि बात आप ही नहीं कलमा है, पढ़ो, ये ला इलाहा necessary। इल्लल्लाह बस मोहम्मद किसी को रसूलुल्लाह। बताने की जरूरत ही नहीं अगर बस। लोग समझते नहीं है बच्चे तो को उनकी नहीं पता प्रॉब्लम हाँ है। बिल्कुल, वो मैं बच्चे तो ने ये पढ़ा, बोला ये तो मुसलमान हो गई। आज गेट से इसका एजुकेटेड नाम, और क्या है। हाँ, आज से दिमाग इसका क्या खराब नाम, करे तुम ये के लड़की साथ। जो है अनीता नहीं है, इसका नाम आयशा है, कन्वर्ट करो इसको और इसकी 60 साल के बुढ़े से शादी कर दो, एंड ऑफ स्टोरी। पाकिस्तान में आम है, पाकिस्तान में इसकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, लोग हैं जो यही काम करवाते हैं पाकिस्तान में। एवरी ईयर मोर देन 1000 हिंदू गर्ल्स आर कन्वर्टेड इन पाकिस्तान, और किसी का बाप नहीं रोक सकता पाकिस्तान बच्ची में, कहाँ है? क्योंकि बात मजहब की है। एक बार वो मुसलमान बन गई,
उसके बाद अगर वो वापस चली जाती है हिंदू धर्म में तो फिर वो वाजिबुल कत्ल है। कोई भी उठा के उसके गर्दन पे छुरी से उसकी गला रेत दे, उसका गर्दन रेत दे, कोई उसको नहीं रोक सकता। किसी जज की मजाल नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, हिंदुओं की जमीन हड़प ली जाती है, कैसे? मैं आपको बताता हूं। ईसाइयों की जमीन हड़प ली जाती है। ये जो पूरा जड़ावाला का केस हुआ था, ये सब बने बनाए केस हैं। ये सब बने। आपने एक बात नोट करी है, दुबई में कितने नॉन मुस्लिम्स रहते हैं? आप जो मैं आपको बात अभी बोलने वाला हूं ना, आप सोचना खुद। दुबई में कितने नॉन मुस्लिम्स रहते हैं? बहुत रहते हैं नॉन मुस्लिम्स। पूरे यूएई में ले लो, कितने नॉन मुस्लिम्स रहते हैं? सऊदी अरब, जो कि इस्लाम का गढ़ है, जहां पे इस्लाम पैदा हुआ है, जहां पे प्रॉफिट, वो अब चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, उधर कितने नॉन मुस्लिम्स रहते हैं जो काम करने के लिए गए? कई आपने कभी सुना किसी ने यूएई में कुरान फाड़ दी, मजबूरी है, रसूल के लिए कुछ गलत बात बोल दी? कभी सुना है आपने? दुनिया के साथ चलना है तो कभी सुना आपने? नहीं सुना। ये सिर्फ पाकिस्तान से और बांग्लादेश तक क्यों आती है बताएं? कि वो ज्यादा जाहिल अफगानिस्तान में तो सबको मार ही दिया उन लोगों ने, तो अफगानिस्तान को छोड़ दिया। तालिबान has killed everybody, there is nobody। ठीक है, लेकिन आप कभी सोचिएगा, ये जो कहते हैं कि कुरान की बेगुरबती करी, या बोलते हैं कि ब्लास्फेमी है, ये गलत कर दिया, ये रसूल के खिलाफ कुछ बात बोल दी, कुरान शरीफ के पन्ने। एक बात बताओ, इतने हैं वहां पे हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख्स, जो कि दुबई में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। हमने तो आज तक केस नहीं सुना। ये केस क्यों पाकिस्तान में होते हैं, ये केस क्यों बांग्लादेश में होते हैं? क्योंकि वहां पे बहुत ही रेडिकलाइजेशन हो गया, पढ़ाते लिखाते नहीं, लैंड लेनी, उन पे जुल्म करने, उनको बहाना एक चाहिए जिसको वो यूज करके ये सब कर रहे हैं। जहाँ पे मतलब जब दहशत और अपना फ़ायदा उठाने का ये एक तरीका उठाया हुआ है, और इसीलिए उन हिंदूज के लिए जो ऐसी जगहों पे रह रहे हैं उनके लिए ये सीएए बना है। और अगर आप किसी के दिमाग में ये बात नहीं घुसती, आप कितना भी समझा लो, वो नहीं घुसनी। क्योंकि कौन ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये कीड़ा घुसा हुआ है? वो हैं जो खुद ही इस कट्टरपंथी सोच में फंसे हुए, रेडिकलाइज्ड वो हो चुके हैं। अगर आप किसी भी समझदार इंसान को बोलोगे, पढ़े लिखे को, जिसका ओपन माइंड होगा, जिसका मेन ये होगा कि उसको ये पता है कि हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, वो कभी इसके अगेंस्ट नहीं हो सकता। या तो किसी का पॉलिटिकल गेन है, या किसी का जो है पैसों से रिलेटेड गेन है, या पाकिस्तानी कनेक्शन है। मैं तो साफ बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है सुन के कि देखिए बीजेपी बता रहा है कि आप उसे अगर वोट करेंगे तो सबको सही कर देंगे, वो आपका ओरिजिनल कल्चर जो है वापस आ जाएगा, ओरिजिनल जो इंडिया की ग्लोरी थी वापस आ जाएगी। इसलिए क्रिटिकल है, जो बिलीव रखता है अपने ओरिजिनल ग्रेटनेस में, उसको बीजेपी को वोट देना चाहिए। दैट्स ऑल देयर इज। बिल्कुल, अगर देश को बचाना है, अपने कल्चर को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इन्वेडर आए थे, इन्वेडर्स आने से पहले जो लाइफ थी, अगर वो चाहिए आपको, तो आपको बीजेपी को वही ग्लोरी चाहिए, वही आपको चाहिए, तो आपको करना पड़ेगा ही। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी कांग्रेस को बिल्कुल उसको अपने दिमाग से निकाल दो, बीजेपी को वोट दो। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।